हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव। हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से संबंधित जो भी राज्य इंडिया के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर तक का वीडियो नहीं मिला था, तो आज हम 9 से 12 अक्टूबर तक के इंडिया के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, आपको डेली करंट अफेयर की क्लास, आफ्टर 7 डेज वीकली क्लास और आफ्टर मंथ आपको मंथली क्लास मिलती रहती है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? मतलब भारत के किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया है? तो आइए देखो, हु हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड गंगा डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वाटिक एनिमल्स? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। ठीक है, अब देखते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो, स्पेशल फैक्ट में है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है गंगा डॉल्फिन का, ये है प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। ठीक है, गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वाटिक एनिमल के रूप में मान्यता दी थी। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती हैं और यह दृष्टिहीन होती हैं। ये पराश्रव्य ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती हैं। इसे सुसुबी कहा जाता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल? ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अजय कपूर, ऑप्शन बी दीपक वर्मा, ऑप्शन सी बानी वर्मा या फिर ऑप्शन डी रजत अग्रवाल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बानी वर्मा। तो बानी वर्मा को अभी हाल ही में भेल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, चलते हैं अब इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो, स्पेशल फैक्ट में है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने बानी वर्मा को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, भेल भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वेयर हैज टेलीकॉम गैंट नोकिया रिसेंटली इनोग्रेटेड 6G लैब? तो हाल ही में दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु में दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो, स्पेशल फैक्ट में है, हाल ही में नोकिया ने भारत में पहली 6G लैब का उद्घाटन बेंगलुरु में किया। उद्घाटन अश्विनी वैष्णव जो दूरसंचार मंत्री हैं, ठीक है, तो इन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु मिसाइल हाल ही में परमाणु मिसाइल विवेस्टनिक का किसने सफल परीक्षण किया है? तो हु रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यूक्लियर मिसाइल विवेस्टनिक। तो हाल ही में परमाणु मिसाइल विवेस्टनिक का किसने सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी रूस,
ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी यूक्रेन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रूस। तो रूस ने हाल ही में परमाणु मिसाइल विवेस्टनिक का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में है रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल परमाणु मिसाइल विवेस्टनिक का सफलतापूर्वक परीक्षण किए हैं और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो विच कंट्री हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं किस देश को चुना गया है मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी भारत, यानी कि इंडिया को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में इंडिया को चुना गया है। ठीक है, अब इसके स्पेशल फैक्ट में देखते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के अध्यक्ष के रूप में भारत को तीसरी बार चुना गया है। ये तीसरा मौका है जो भारत को चुना है अध्यक्ष के रूप में। इससे पहले भारत को 2018 से 2021, 2021 से 2023 के लिए चुना गया था। ठीक है, अब इसकी जो स्थापना की बात करें AIBD की, तो स्थापना हुई थी 1977 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाइक शेयर भी जरूर कर ले। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो हु हैज़ बीन अवार्डेड द नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2022। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए धर्मेंद्र देओल, ऑप्शन बी उत्तम सिंह, ऑप्शन सी अक्षय खन्ना या फिर ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए धर्मेंद्र देओल। इनको राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 प्रदान किया गए हैं। अब इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। संस्कृति विभाग ने वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। एक तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और एक लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। ठीक है, वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा और लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है। तो आप दोनों ध्यान रखिए, एक तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान धर्मेंद्र देओल और लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीतज्ञ उत्तम सिंह का चयन किया गया है। अब थोड़ी सी इनकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रीय किशोर सम्मान, इसकी स्थापना, प्रदानकर्ता वगैरह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, सबसे पहले तो हम इसमें चर्चा करते हैं कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह अभिनय, पटकथा, गीत लेखन एवं निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और प्रदानकर्ता संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की, तो ये क्षेत्र में दिया जाता है संगीत निर्देशन एवं पार्श्व गायन में। स्थापना 1984 और प्रदानकर्ता संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश। तो दोनों ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई है। तो वेयर वॉज द 24th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल रीजनल काउंसिल हेल्ड रिसेंटली। तो हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी लद्दाख। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड में हुई है। ठीक है, अब इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। देखो
मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तराखंड के टिहरी जिले नरेंद्र नगर में हुई है। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय प्रयागराज में है, जो इलाहाबाद पुराना नाम है। इसके बाद मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य इसमें शामिल होते हैं। और क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण में विभाजित किया है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है। ठीक है दोस्तों, एक नोट भी है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है। देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में अगर मैं बात करूं, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में की गई है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिउरा-1 रॉकेट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिउरा-1 रॉकेट वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? तो हाल ही में मिउरा-1 रॉकेट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी स्पेन या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्पेन। तो स्पेन द्वारा मिउरा-1 रॉकेट को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में देख लेते हैं। देखो, स्पेशल फैक्ट में है, स्पेनिश कंपनी PLD स्पेस ने हाल ही में पहले निजी यूरोपियन रीयूजेबल रॉकेट मिउरा-1 लॉन्च किया है। PLD स्पेस पेलोड एरोस्पेस SL। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होंगजाओ एशिया खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बनने की संभावना रहेगी। तो होंगजाओ एशिया खेल 2023 में जो चीन में आयोजित हुए हैं, भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो हाउ मनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन होंगजाओ एशियन गेम्स 2023? तो ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 110 या फिर ऑप्शन डी 111। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 107। 107 पदक इंडिया ने हासिल किए हैं। अब डिटेल से चर्चा में कर लेते हैं कि फर्स्ट कौन आया है, सेकंड कौन आया है, तो इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखो, एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड मेडल हैं, 38 सिल्वर हैं, 41 ब्रॉन्ज मेडल हैं। एशियन गेम 2023 में भारत का पदक तालिका में चौथा स्थान पर रही है। प्रथम स्थान पर चीन 383 पदक इन्होंने हासिल किए, दूसरे स्थान पर जापान 188 पदक हासिल किए हैं, तीसरे स्थान पर साउथ कोरिया 190 पदक हासिल किए हैं और चौथे स्थान पर हैं भारत, जिन्होंने 107 पदक शामिल किए हैं। तो आप ये भी जरूर ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, JNU द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। तो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन टू रिसीव एन ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम JNU? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सामिया सुलूह हसन, ऑप्शन बी सुसान डोगन या फिर ऑप्शन सी सिंडी किरो या फिर ऑप्शन डी एलन जॉनसन सरलीफ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए सामिया सुलूह हसन। तो JNU द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। तो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव एन ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम JNU? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वही सामिया सुलूह हसन। आइए इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो, स्पेशल फैक्ट में है, तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।
वह इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई हैं। दोस्तों तंजानिया की अगर हम बात करें तो ये पूर्वी अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी डोडोमा है। ठीक है, अब दोस्तों ये तो थे क्वेश्चन। अब हम ऑनलाइन क्वेश्चन की आपको पता है डेली चर्चा भी करते हैं। यहाँ तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बन सकती है। देखो, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो भारत और सऊदी अरब ने किया है। इसके बाद है हाल ही में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो कोच्चि शहर में किया जाएगा। इसके बाद हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है? तो विवेक अग्निहोत्री ने लॉन्च की है। इसके बाद हम बात करते हैं हाल ही में 3 दिवसीय नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव का कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो दिल्ली में किया जाएगा। फिर इसके बाद है हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो डेविड वार्नर। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि कल ही अफगानिस्तान और भारत का जो मैच हुआ है जिसमें रोहित शर्मा भी इनसे आगे शायद निकल चुके हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, फिर हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, हाल ही में विश्व डाक दिवस हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं। तो दोस्तों ये थे 9 से 12 अक्टूबर 2023 इंडिया के करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है।